नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मतलब जो हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे, जिसका प्लेटफार्म रुक्मणी कंपनी का जो एसएससी जीडी के पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं मैथ के, वो करने वाले हैं। तो आज ये शिफ्ट दी गई है 1 दिसंबर 2021 सेकंड, ठीक है। सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। पिछली हमने वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट की थी। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हम डायरेक्ट अपने सवाल पर आते हैं और इनको जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम कि कितने समय में और ये जल्द से जल्द कितने प्रश्न कर सकते हैं हम। तो देखो, प्रश्न नंबर पहला दिया गया है। तो प्रश्न नंबर पहले में दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% छूट देने के बजाय उसे 15% की हानि पर बेचा होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, अंकित मूल्य दिया है मतलब MRP दिया, कितना दिया 850 रुपये, यहाँ लिख दिया हमने। यदि एक दुकानदार ने इसे 30% छूट पर बेचा होता तो अगर 30% की छूट देगा तो कितना बचेगा 70/100, ठीक है, जब भी छूट बोले तो। और इसे 15% की हानि पर बेचा होता। अब ये बताओ, 850 में से 30% की छूट दे दी तो अब ये क्या बन गया, तो अब ये MRP की जगह बन गया ये SP। क्या बन गया SP। और तुमसे कह रहा है कि 15% की हानि हुई, इसका मतलब ये 85% की वैल्यू है। तो इसमें 85 का तो भाग लगा देंगे, ठीक है, और 100 का गुणा कर देंगे। तो अब फिर ये बन जाएगा CP, ठीक है। और अब ये कहना चाह रहा है तो क्या मूल्य बताओ, ये पूछ रहा है। तो 100 से 100 कट जाएगा, 85 ये 10 बार कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा 700, यही आंसर है, ठीक है। तो 850 में 30% छूट दे दी, में 70/100 हो गया, तो SP बन गया था। फिर ये बोल रहा 15% की हानि हुई, तो मतलब ये SP था, तो ये तो 85% की वैल्यू थी, 85 भगला 100 गुणा कर दिया, आंसर आ गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 52। तो 52 देगा ध्यान से। तो देखो, 52 में दिया है, एक वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया। यदि उसे मूल्य के 4/5 हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि हुई तो मूल आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सिंपल प्रश्न है, एक वस्तु का तय मूल्य मतलब जो इसने फिक्स किया था, तय मूल्य पर बेचा गया, उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर, 4/5वें का मतलब हो गया 4/5, मतलब पहले वो फिक्स कितने में था 5 में, और अब वो बेचा कितने में गया, तो वर्तमान में जो बेचा गया वो बेचा गया 4 में। और वो बोल रहा है 16% की हानि होती है। तो 16% का मतलब ये है कि पहले 100% में कोई चीज़ बेची जा रही थी, 16 की हानि हो रही होगी, तो इसका मतलब 84% में बेची जा रही होगी। और ये 84 में जो बेची जा रही है वो अभी वर्तमान में 4 की वैल्यू है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 84। तो इससे ये कितना गुना है, तो 4 का भाग लगाओगे तो इसमें आएगा 4 दूनी और 4 एकम 4 1, मतलब 21 गुना। तो ये भी कितना गुना होना चाहिए 21 गुना। तो 5 एकम 5 और 5 10, मतलब 105 में बेचा जाएगा। 105 में बेचा जाएगा, ये CP था 100 का। तो ये तो कितने का फ़ायदा हो गया, तो 5% का फ़ायदा हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा समझो, एक बस किसी वस्तु का मूल्य बेचा गया 4/5वें हिस्से पर, तो 4/5 लिख दिया हमने, और 16% की हानि हो रही, तो 16 को हानि कर दोगे तो 84 में बेच रहा होगा, ये SP है, ठीक है। और अब तुमसे कहना चाह रहा है अर्जित लाभ बताओ मूल्य। अगर मतलब मूल्य पर बेचा जाए, कहने का मतलब है आरंभिक मूल्य पर, तो 4 की वैल्यू 84 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 21, और 5 की वैल्यू है 105। अगर मतलब उसके आरंभिक मूल्य बेचोगे ना तो 105 में बेचोगे। और वैसे CP कितना उसका, तो 100 मतलब 100 रुपये, तो 100 में से घटाओ कितना बचेगा, जिसे परसेंट भी मान सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। तो 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5%। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो देखो, प्रश्न नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़ें तो क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, प्रश्न नंबर तीसरा, ABC अकेले काम को 12, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न आए तो तीनों लिख दो, ABC कितने कितने दिनों में करते हैं, 12, 10 और 15। एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आ जाएगा। क्षमता इसकी आ जाएगी 12×5 60, और 10 का भाग लाएंगे 6 और 15 चौक 60, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है, और 3 दिनों के बाद B और C ने काम छोड़ दिया। तो 3 दिनों के बाद B और C ने काम छोड़ दिया, तो तीनों ने मिलकर 3 दिना तो काम किया होगा। तो तीनों 5 और 4, 5 और 4 11, वो 6 और 4 10 और 5 15, मतलब एक दिन में 15 काम करते हैं। अगर तीनों ने मिलकर 3 दिन काम किया होगा तो 15 से 45 काम किया होगा, ठीक है। 3 दिन बता रहा है, 3 दिन बाद B और C काम छोड़ते हैं। टोटल काम कितना है 60। अगर 60 में से 6 और 4 10 15 सही है, और 3 दिन काम करता है, 45 घटा दो कितने बचेंगे 15। तो ये शेष काम बचा। अब बताओ, इसमें B ने और किसने काम छोड़ा, B ने और C ने काम छोड़ दिया। तो अब A तो काम करेगा और A शेष काम करेगा, और वो यही तुमसे पूछना चाह रहा है कि शेष कार्य A द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो 15 काम को अगर A अकेले 5 दिन में करता है, एक दिन में, तो 15 काम कितने करेगा, तो 5 3 15, इसका मतलब 3 दिन लेगा। तो ये पूछना चाह रहा है शेष काम, तो आंसर क्या है इसका, आंसर हो जाएगा B, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर प्रश्न नंबर देखते हैं अपना
54। 54 में अगर देखें ध्यान से तो तुमसे कह रहा है एक सत्र में किसी शुरुआत में स्कूल और कक्षा में 6, 7, 8 की संख्या, मतलब 3 क्लास हैं इसमें, 6, 7 और 8, इनमें बच्चे बता रहा है, इसमें 120 है, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं 150, 150, इसके अंदर 130। फिर कह रहा है बाद में 10 छात्रों को 6 और 7 में प्रवेश दिया गया, मतलब 10 छात्रों को 6, 7 में और बढ़ा दिया, और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया, मतलब 8 से घटा दिया। तो उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन अंतरण नहीं हुआ, तो सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये कहना चाह रहा है कि 120 में और 150 में, ये जो 6 और 7 की क्लास है इसमें 10 लोग और जोड़ दिए, तो 10 और जोड़ देगा तो 130 हो जाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर कितने हो जाएंगे, फिर इसके अंदर हो जाएंगे 160। और यहाँ बता रहा है कि 8 से स्थानांतरित कर दिए, मतलब 10 छात्र 8 से हटा दिए, वो दूसरी जगह भेज दिए, तो 10 इसमें घटा देगा, यहाँ बचेंगे 120। अब ये पूछना चाह रहा है इन पुराने वालों का और इन नए वालों का अनुपात पूछा है, ये लिखा हुआ है देखो, और ये लिखा है कि उसके बाद कक्षा में निष्कासन नहीं हुआ तो सत्र की शुरुआत में अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, शुरुआत में और अंत में। तो शुरुआत में अगर देखें तो 100 और 100 200 और 100 300 और 50 और 20 70 और 30 100, इसका मतलब शुरुआत में 400 थे, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं, तो इनको जोड़ लो, 100 200 300 और 60 और 20 80 और 30 110, मतलब 410 ये बैठ रहे हैं। तो शुरुआत में 400 थे और वर्तमान में 410 हैं। अनुपात पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 40:41। आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर अगर ध्यान से देखें नेक्स्ट, अब देखो प्रश्न नंबर अगर 56 देखें, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 4:3, यदि 2 मीटर प्रति खेत की जुताई का लागत 600 रुपये है तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। कभी भी कुल अगर लागत आ जाए और ये इतने रुपये रेट के हिसाब से कोई भी चीज़ बताए तो इसका इसमें भाग लगा दो, हमेशा क्षेत्रफल आएगा। तो 2 का अगर 600 में भाग लगा देंगे तो क्षेत्रफल आएगा किसका, आयत का, तो 300 क्षेत्रफल आ जाएगा। और लंबाई चौड़ाई दी है, लंबाई दी है तुम्हें 4, तो यहाँ 4x मान लो, और चौड़ाई दी है 3, तो इसको मान लेंगे 3x। एलसीएम, एल की जगह इसको 4 और बी की जगह से रख देंगे, जो हो जाएंगे 4x इंटू 3x बराबर कितने हो गए 300। तो ये कितने हो गए 4×3 12x² बराबर 300। 12 का सम भाग लगा दो, 12 दूनी 24, कितने बचे यहाँ से 6, 12 पंजे 60, मतलब x² का मान 5 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये अंडर में आ जाएगा 25, तो x का मान आ जाएगा 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। तुमसे पूछना चाह रहा है उसकी खेत की लंबाई, और लंबाई कितनी है 4x, तो 5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 20, खत्म। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मैंने कहा है जब भी ऐसे जुताई कुल लागत दे और तुम्हें इतने रुपए के हिसाब से बता दे कि इतने रुपए के हिसाब से खेती की जुताई हुई, तो उसी का हम भाग लगा देंगे तो क्षेत्रफल आ जाता है हमेशा, ठीक है। तो 2 का भाग लगा दिया 300 क्षेत्रफल आ गया, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और लंबाई तुम्हें ये दी है, चौड़ाई ये दी है रेशियो में, तो एक्स के साथ मान लिया। तो लंबाई चौड़ाई यहाँ रखेंगे तो 4x और 3x और 4×3 12 हुए, और x का x गुणा करेंगे 4x² हुए, 12 का भाग लगा दिया, x की वैल्यू 25 आ गई, और x का मान आएगा 5, और x का मान है तो यहाँ 5 रख देंगे। अगर चौड़ाई पूछता तो 5×3 = 15 आंसर हो जाता है। अभी इससे पूछा लंबाई, तो आंसर क्या हो जाएगा 20, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखो 57, एक दुकानदार ने 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर 10 पेंसिलें बेची, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब देखो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार ने 24 रुपये 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, मतलब इसने 20% लाभ अर्जित किया है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऊपर रुपये लिखते हैं, नीचे लिखते हैं वस्तु, ठीक है। तो कितने रुपये लिखे, ऊपर लिखे 24, तो 24 लिख देंगे, और ये बता रहा है कितनी पेंसिल, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे। तो 24 रुपये में 10 पेंसिल बेच रहा है। अब ये कह रहा है कि 100 पेंसिलें बेची, और यहाँ पर तो एक पेंसिल की मूल्य पूछी है उसने, तो 100 को भूल जाओ, तुम एक पेंसिल ही मान लो, एक पेंसिल 24 रुपये में 10 पेंसिल बेची, 10 का भाग लाएंगे तो एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए ये बेची गई है 20% का, तो इसका मतलब है यहाँ ले सकते हैं कि ये 120% की वैल्यू है कितनी, 24/10, और हमें चाहिए CP का मतलब 100% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 24/10, और नीचे आ जाएगा 120। हमें चाहिए 100 की, 100 का 10 गुणा कर दो, 100 का इधर कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, ठीक है। एक सेकंड, 120 सही है जी, इसे काट देखो, 0 से 0 कट गया, ठीक है। दोबारा देख लो, ऐसे लगाओ, 120% की वैल्यू कितनी है 24/10। अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24 यहाँ पर हो जाएगा 10 × 120, ठीक है। और अगर हमें कितने की चाहिए 100 की, तो 100 का 10 गुणा कर दो और 100 का 10 गुणा कर देंगे,
तो अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 से कटे हुए 12 दूनी 24, 2 रुपये आंसर आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू 2, मतलब ये CP आ गया। यही पूछना चाह रहा था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। कभी एक दुकानदार कभी 2400 में 10 पेंसिल की बात करे तो 100 पेंसिल बेची गई 20% लाभ अर्जित करने के लिए बोल रहा था। तो हमने क्या किया, 24/10 रुपये लिख दिया यहाँ पर, और इसमें हमने भाग लगा दिया 24/10 रुपये में कितने का, 10 का। और ये 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 120% की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। 1% निकालोगे तो 120 का भाग चला जाएगा इसमें, और 100 की निकालोगे तो 100 गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 2 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 57% हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58, ठीक है। प्रश्न नंबर देखें 58, तो ध्यान से देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार 30% और 25% की 2 रुपये छूटों की घोषणा करता है। 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य सिंपल है, 1200 रुपये यहाँ लिख दो, ठीक है। 1200 रुपये लिख दिया। ये MRP है, छूट हमेशा MRP दिया, 30% छूट दे रहा है तो इसको लिख दो 70/100, और यहाँ 25% छूट दे रहा है तो इसे यहाँ लिख दो 25/75/100, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 15 बार कट जाएगा, और 2 से ये 6 बार कट जाएगा। तो 6 का 7 में गुणा करेंगे, 7 6 42 हो जाएंगे, और इधर 15 बचे, 15 गुणा इसमें कर दो, 15 30, 3 बचे, 15 60, 60 और 3 कितने हो गए, 63, 630 आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका C, ठीक है, सिंपल है। 30% और 25% छूट दे रहा था, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। आगे देखा प्रश्न नंबर देखो 59 में अगर देखें तो 59 में क्या कहना चाह रहा है। 59 में कह रहा है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक दर से 2 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। उसी चक्रवृद्धि ब्याज पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ऐसे लिख लो कि 1 रुपया पहले था, अब वो 2 वर्ष में 2 गुनी हो गई। तो देखो ये कितने टाइम लगा, ऐसे लगी 2 वर्ष, 2 वर्ष में 2 गुनी। अगर वो बोलता कि 4 गुनी होने में, तो 4 गुनी में 2 वर्ष और लग गई। अगर बोलता 8 गुनी होने में, तो 4 का डबल कर देंगे 8, तो 2 वर्ष और लग जाती। अगर 16 गुना पूछता तो 2 वर्ष और लग जाती। तो अब देखो इसने कहा है केवल 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो बताओ 2 गुनी होने में 2 वर्ष लग रही है, 4 गुनी होने में यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा है, तो 2 2 4, तो आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अगर आपसे ये पूछता 8 गुनी होने में कितना लगता, तो 2 4 6, तो आंसर 6 हो जाता। अगर 16 गुनी पूछता तो 2 4 6 8, 8 आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 60। 60 में दिया है तुम्हें 6 धनात्मक संख्याओं का औसत इतना दिया है, तो 12.5। अब ये बताओ एक संख्या का 12.5 है, 2 कितना हो जाएगा 25, और ये 6 तो 3 के हिसाब से गुणा कर दो, 25 या 75। तो ऐसा करके याद रख सकते हैं कि 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 75। 6 का 12.5 गुणा करोगे तो 75 ही आएगा, ठीक है। मैंने गुणा करके डबल करके कर दिया कि 12.5 डबल 25 होता है, तो 25 या 75 कर दिया सीधे। यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है, तो पहली संख्या ये और इधर 5 संख्या ये वाली है, ठीक है। इधर 5 है, ये ऐसे मान लो ये 5 हैं, ये कुल 5 हैं, तो टोटल 6 हो गई। और तुमसे ये कहना चाह रहा है कि 2/3 है, मतलब 3 ये है तो 2 ये है। तो इसका मतलब ये है अगर 3 यूनिट, ये 5 संख्या है, ये 5 हैं, ऐसे करके 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, 5 संख्या है ये, और एक ये छठवीं संख्या कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आगे ये कहना चाह रहा है तो अंतिम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, इनका औसत पूछा है। तो अब ये बताओ 2 और 3 हमारे नंबर में 5 बैठ रहा है, और योग कितना बैठ रहा है, क्योंकि 2 और 3 जोड़ेंगे तो 6 संख्याओं का योग तो हमारे नंबर में 5, और योग कितना दिया है 75। तो 5 की वैल्यू 75, तो 1 कितनी जाएगी, 1 की जाएगी 15, और 3 की पूछी है उसने 15 3 45 आंसर हो जाएगा सीधे। अगर इसकी पूछता कि पहली संख्या पूछी है तो 15 दूनी 30 आंसर हो जाता। तो क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत पूछा है, योग भी नहीं पूछा, औसत। तो योग आ गया 75, तो औसत का वर्गमूल होता है कुल योग बट्टे कुल संख्या। कितनी संख्या है ये 5, 5 का भाग लगा देंगे तो आंसर आएगा 15। कितना आ जाएगा 15, तो आंसर हो जाएगा A। अगर ये पूछता पहली संख्या बताओ तो 30 आंसर हो जाता, ठीक है। क्या किया, 12.5 का इसमें 6 में गुणा किया तो 75 आ गए। यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योग का 2/3 है, तो 3 अगर ये 5 नंबरों का है तो 2 इतना हो जाएगा सीधे सीधे। तो 2 और 3 कितने हो रहे हैं 5, तो ये बताओ 2 3 दोनों को जोड़ोगे तो 6 संख्याओं का योग तो आ रहा है, और 6 का योग 75 दिया है, तो 5 की वैल्यू 75, 5 का वाला हो की वैल्यू 15 आ जाएगी, 3 की निकालो 75 आएगी, योग आ गया। उसने पूछा है औसत, इसीलिए 5 का और भाग लगा दिया इसमें, तो आंसर आएगा 15। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 61। 61 में देखो 61, 5 पुरुष 3 महिला 4 दिन में 84 रुपये कमाते हैं। 4 दिन में 84 कमाते हैं, एक दिन में कितना कमाएंगे, 4 का भाग लगा दो। तो यहाँ लिख दो 5 मेल प्लस 3 फीमेल, तो 4 का भाग लगाएंगे, 4 दुनिया 4 4 मतलब 2100 रुपये कमाएंगे। और 9 पुरुष, तो यहाँ लिख दो 9 पुरुष M और प्लस 7
फीमेल, तो 7 फीमेल, ठीक है। कितने दिन में कमाते हैं? 7 दिन में। तो 7 का यहाँ भाग लगाओ तो एक दिन की यहाँ आ जाएगी, तो 7 चौक 28, 7 कम 7 4100 आ जाएंगे। अब वो पूछ रहा है 8 पुरुष और 5 महिलाएं, तुमसे पूछ रहा है 8 पुरुष 8 मेल प्लस 5 फीमेल और 30,600 रुपये कितने दिन में कमाएंगे? तो 30,600 दिन में कितना कमाएंगे? तो देखो इन दोनों की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकलेगी उसका भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा इसमें। तो अब देखो इसे मतलब तुम्हें क्षमता निकालनी है पहले एम की और एफ की। अब वो निकलेंगी समीकरण बना के। तो ये पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इन दोनों में एक काम सेम, इनको इनमें से एक काट दो, एक काटने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो 7 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 का नीचे, 7 का ऊपर गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35 एम हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 7 21 एफ हो जाएगा बराबर 7 का गुणा करेंगे 0 0 7 और 7 दूनी 14, 3 का यहाँ करेंगे तो कितने हो गए 9 3 27 हो जाएंगे एम, प्लस 3 का यहाँ करेंगे तो 7 3 21 एफ बराबर 3 का करेंगे तो 3 गम 0 0 3 गम 3 3 चौक 12। अब यहाँ पर इन्हें माइनस कर दो, तीनों तरफ माइनस करेंगे, इससे कट जाएगा 35 में 70 कितने बचेंगे, 3 और 5 8 एम बचेंगे। और यहाँ से अगर इसे घटाएं 0 0 ये 4 और ये कितने बचे 4 में 2 को 24, 8 का ऐसा भाग लगा देंगे तो एम की वैल्यू कितनी आएगी 8 3 2400, मतलब 300 रुपये आ गई। एम की वैल्यू 300 आ गई, एम की वैल्यू यहाँ रख दो। तो यहाँ एम की वैल्यू 300 रखोगे तो ये कितने दिए हैं 5 3 1500 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 1500 इसमें घटेंगे 2100 में से कितने बचेंगे, तो इसके मान बचेगा 600, कितने बचेंगे 600, 3 का भाग लग जाएगा तो एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 200, ठीक है। दोनों आ गए एम की भी और एफ़ की। एम की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 8 3 2400 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और एफ़ की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 200 5 दूनी 10 मतलब 1000, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3400, कितने हो जाएंगे 3400, 8 3 24 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। अब बस इसमें भाग लगा दो, इसका आंसर आ जाएगा 30600 में 3400 का भाग लगा दो। तो देखो कितना मान दिया था यहाँ पर 30 से 0, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इसको 17 से भाग लगाओ, 17 दूनी 34, 17 से भाग लगाएं इसमें तो 17 दूनी 17 कम 17 कितने बचे यहाँ से 13 यहाँ बचे, वैसे 36 बचे, 17 फाड़ा और पढ़ दो तो 17 छः 102, 17 17 17 छः 102, 17 से 19 17 अट्ठे 136 ही होते हैं, 17 अट्ठे क्योंकि 17 में अगर 8 गुणा करो 8 7 56 5 बचे और 8 के 8 और 5 13, तो 8 और कट जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 18 और 2 से ये कट जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो आंसर इसका 9 हो जाएगा, 9 दिन, ठीक है। यही आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 दिन। क्या किया इसमें बोला था 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिनों कमा सकती हैं, 4 का भाग लगा दिया, एक दिन में कमाई इतनी आ गई। 9 पुरुष और 7 महिलाएं 7 दिन तक कमाई, 7 का इसमें भाग लगा दिया जो एक दिन की कमाई आ गई। इसमें हमने एफ को सेम बना लिया, तो 7 का इन तीनों तरफ गुणा कर दिया और 3 का इन तीनों तरफ गुणा कर दिया, जैसे गुणा करोगे ये वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने तीनों तरफ माइनस कर दिया, इससे घटाया ये प्लस का ये माइनस का, 35 में 70 से कितने बचेंगे 8 एम, इसमें से घटाओगे 24 बचेगा, 8 का भाग लगाओगे तो 300 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये एम की वैल्यू इसमें रख दी, तो यहाँ रखोगे ये बताओ 300 तो 5 थी 1500 हो गए और 1500 उधर जाएंगे तो कितने बचेंगे 600, और फिर 3 से भाग लगा दोगे तो एफ़ की वैल्यू 200 आ गई। फिर ये एम की जगह 300 यहाँ रख दी मैंने, तो 8 थी 2400 हो गए यहाँ पर, और ये एफ़ की जगह यहाँ रख दीजिए 1000 हो गए, 2400 और 1000 कितने हो गए 3400, और 3400 को मैंने इस टोटल में भाग लगा दिया जो दिया था कि 30,600 कमाते हैं, तो आंसर कितना आ गया 9, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 62 में देखा तो देखो 62 भी काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया है। एक निश्चित धनराशि 8.5% ब्याज से 60 दर से इतने वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। अब देखो ये क्या लिख रहा है, हो जाती है, मतलब ये अमाउंट दिया है, कितना दिया है अमाउंट दिया है 8571.50। तो अब हमें क्या करेंगे, तो पहले तो कभी भी अगर ऐसा ही परसेंट निकालते हैं तो वो हो जाता है रेट गुणा टाइम, ठीक है। तो ऐसे ही परसेंट निकालना है तो क्या करोगे 8.5 के अंदर गुणा कर दो, किसका ये दिया है 4.5 का इसका, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 कितने हो गए, इसको लिख सकते हैं 9/2, 4 दूनी 8 9, और ये परसेंट का चिन्ह लगा है इसके अंदर तो यहाँ लिख देंगे 100, ठीक है। और एक पॉइंट और लग रहा है तो एक जीरो बढ़ जाएगी नीचे। अब ये कुछ कटना तो है नहीं है, तो देखो कट भी सकता है, ऐसे काटना चाहो तो इसे काट सकते हैं या मत काटो, कोई लो काट ही दो, 5 से काट दो 17 बार और 5 से कट जाएगा ये कितने बार 200 बार। अब तो कटेगा नहीं, तो 17 नंबर कितने होते हैं, तो 17 नंबर 153 हो गए, ठीक है। और नीचे कितने हो गए 2 दूनी 4 मतलब 400, ठीक है। तो ये तो आ गया तुम्हारा क्या, ये प्रिंसिपल हो गया और ये आ गई तुम्हारी एसआई। इन दोनों को जोड़ लोगे तो अमाउंट हमारी डेयर में कितना बन जाएगा, तो अमाउंट हमारी डेयर में बन जाएगा ये 400 ये 500 553 हो गया हमारी हमारी डेयर में, ठीक है। और अमाउंट यहाँ दिया तो इसकी वैल्यू दी है, तो यहाँ 8571.50 में भाग लगा देंगे 553 का, और पॉइंट आओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और हमें प्रिंसिपल चाहिए तो कितनी है 400, 400 का यहाँ ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा प्रिंसिपल। ये क्या निकल गया प्रिंसिपल मतलब मूलधन, क्या आ गया
मूलधन। और तुमसे बोल रहा है कि 10.5% की ब्याज दर से और इतने वर्षों में एक्स का मान क्या हुआ, तो इसका भी गुणा कर दो। तो 6×18 और 2 कितने हो गए 20/3, ये हो गए 20/3। और यहाँ पर कितना हो गया 10 दूनी 20 और 21 बट्टे, तो ये हो गए तुम्हारे 21/2। ठीक है, 6×18 18 और 2 20/3, और यहाँ 10 दूनी 20 20 और 21, और यहाँ पर 100 का परसेंट का यानी कि 100 गुणा हो जाएगा। तो इसको देखो सॉल्व करा तो 3 से कट जाएगा कितने बार 7 बार, 2 से ये कट जाएगा कितने बार 10 बार, और 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा यहाँ से, तो यहाँ से तुम्हारा बचा 7/10 बस। तो 7/10 का गुणा और कर दो इसमें, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 7/10 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल सीधे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी है कि पहले इसका भाग लगाओ इसमें, फिर इसमें गुणा करो, तो बहुत टाइम लगेगा। अब सबसे बढ़िया क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ देखो 7 दिखाई दे रहा है इसके अंदर, क्या इसके अंदर 7 का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब इसके अंदर 7 का गुणा हो रहा है, तो सीधे ऑप्शन में जाके देखो 7 से अगर गुणा हो रहा है 7 से भाग जा रहा होगा, वही आंसर होगा। तो अगर देखो इनके अंदर देखा क्या इसमें 7 भाग सकता है, तो 7 6 42, कितना बचा 1 14, 7 2 14, देखो ये तो कट रहा है। इसमें काट के देखा 7 पन्ना 35, कितना बचा 4 48, इसमें नहीं भाग जाएगा। इसमें भाग लगाया 7 पन्ना 35, कितना बचा यहाँ से, तो 7 पन्ना 35 और यहाँ से 6 7 9 10, देखो इन दोनों में से आंसर है, इन दोनों में से आंसर है, ये तो भाग जाएगा नहीं, 7 6 42 और ये 3 नहीं जाएगा। तो एक काम से भाग लगा ही दो फिर सीधे, 7 का भाग लगा दो इसमें, तो 7 7 7 कितने हो गए 7 7 49, कितने बचे 6 7 9 63। तो ऊपर क्या मान बचा 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 का इसमें गुणा करोगे तो 4 पन्ना 20। ठीक है, और इसमें 4 करोगे तो 4 M 4 और 4 7 28, 2 बचे। ठीक है, और 4 पन्ना 20 और 2 22, हासिल लगी 2, और 4 8 चौक 32 और 2 कितने हो गए 34। इसमें तुम्हें 79 का भाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। और भाग पूरा भी नहीं लगाना, क्या करना है, क्योंकि देखो इसमें सब में 2 2 अंक दिखाई दे रहा है हमें, 2 2 केवल 2 बार भाग लगाना है। तो इसमें भाग लगाओगे तो 79 को 80 मान लो, तो 80 का भाग लगाओगे तो 8 चौक 32 8 5 40, तो 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा तो 4 गुणा कर दो, 9 चौक 36, हासिल लगी 3, और 7 चौक 28 और 3 कितने हो गए 31। तो 342 में से घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ से 6, और 3 में से गया 2, और 1 8 उतार लो। तो अब ये बताओ 79 को और कितनी बार जा सकता है, इसको 8 दूनी 16 8 3 24, 3 बार और चला जाएगा लगभग, कितना हो जाएगा 3 बार, क्योंकि 9 3 27, 2 बचे, और 3 7 21 और 2 कितने हो गए 21 और 2 हो गए तुम्हारे 23। तो 2 बार मतलब 3 बार जा रहा है, तो 43। देखो 43 केवल ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है तुम्हें, केवल ए में, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा, बस खत्म, इतना करना है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी फिर भी मैंने शॉर्ट किया है, दोबारा समझो क्या किया इसमें। इसके अंदर देखो 8.5% बाद जैसे ये दिया था और 8.5, तो मैंने कहा है कि ऐसा ही परसेंट निकालते हैं और रेट का टाइम में गुणा कर देते हैं। तो 8.5 का इसमें गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा ऐसा ही, तो इसका इसमें गुणा किया मैंने तो ये कुछ ऐसा ही बन गया इस तरीके से। ठीक है, ये क्या बनी 153/150 मतलब 400, ये तुम्हें मूलधन आ गया, ये ऐसा ही हो गया। जब इन दोनों को जोड़ोगे क्या बन जाएगा अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट दिया है, ये मिश्रधन दिया है। तो ये कितने हो गए 553 का हम भाग लगा दिया मैंने, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और 400 गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, तो मूलधन आएगा। देखो इसमें 553 भाग लगाया 400 गुणा कर दिया, तो ये क्या आ गया यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आ गया क्या मूलधन, और ये पॉइंट लगा दो 0 बढ़ा दी। फिर इसको देखा हमने कहा ये 10.5% की ब्याज दर से इतने समय में पूछ रहा है, तो इसका समय गुणा किया, तो ये आया इसको सॉल्व करके 7/10, कितना आ गया 7/10, 7/10 इसमें गुणा कर दिया। बस इसको कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करने से पहले ध्यान रखना हमने ये देखा कि इसमें 2 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, मतलब 2 2 नंबर देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने जब गुणा किए इसमें भाग लगाया तो केवल 2 नंबर तो देखा कि 43 तक भाग जा रहा है, बस इसीलिए इसी पर आंसर लगा दिया मैंने ए पे। ठीक है, समझ में आएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 63। तो देखो प्रश्न नंबर का 63 की बात की जाए तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। 2 संख्या अनुपात 3/5 है, उनका महत्तम सामर्थ्य दे दिया है, इनका एचसीएफ 6 दिया है, 3 और 5 का एचसीएफ कितना रहा है 1, 1 की वैल्यू 6 दी है, कितनी दी है 6। हमसे एलसीएम पूछा है, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो 1 की वैल्यू 6 तो 15 कितनी होगी 15 छिक्के 90, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, ऐसी होगा ये। आगे देखो इसको, इसमें क्या करेंगे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो 8 में से 5 के 3 बचे, और 3 का भाग लगा देंगे, कितने बचेंगे तो 8 बचेंगे यहाँ पर। तो 8 ये बचे भाग का चिन्ह, 3 दूनी कितने हो गए 6, और यहाँ भी भाग का चिन्ह लग रहा है, यहाँ बाहर है। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बने तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर लो, भाग का चिन्ह से उल्टा कर दो, गुणा 1/6 कर दो, यहाँ भी गुणा कर दो 1/8। तो कहने वाला ये पिछली वीडियो में बताया था, गुणा जब भी भाग आ जाए तो भाग के कैसे गुणा करना है। तो 6 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 1/4, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल है। आगे देखो इसको, सिल्वराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए इतने रुपए में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है 38 लाख रुपए की वन टाइम पेमेंट की। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% का भुगतान करना था। ठीक है, भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या है।
अब ये 5% का आज ये बोल रहा है भुगतान करना था, ठीक है, पूर्ण और अतिरिक्त की बात को कहना चाह रहा है। तो इसको अगर ध्यान से समझे क्या कहना चाह रहा है, सेलवास ने एक फ्लैट खरीदने के लिए इतने रुपए की वन टाइम पेमेंट की। कोई मतलब इसने मकान खरीदा और उसकी मतलब इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट दी, ठीक है। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। तो मतलब 5% पहले भुगतान कर चुका था वो, तो ये बताओ अब कितना करेगा, तो 95%। तो 95% की वैल्यू है ये। तो इसको देखो पूरा ही मत लिखो, केवल यहाँ इसके 380 लिख लो, क्योंकि सब में 0 0 है। तो 380 लिख लोगे ना तो इससे सरल हो जाएगा। 5% की छूट दे दी उसमें, कितना बचेगा 95। तो जो 95% की वैल्यू है 100 की चाहिए, 100 का यहाँ गुणा कर दो। तो देखो 19 से कटेगा, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38 और 5 से कटेगा 4 बार, तो 400 आ रहा है। और 400 के पीछे बाकी के जीरो लगाओगे ना, 2 2 4, तो 4 जीरो और लगा दो यहाँ पर। तो देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट। तो देखो 19, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, 1 सेकंड। 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, 5 का हम भाग लगाएंगे तो इसमें 5% भुगतान करना था, ठीक है। चलो 1 सेकंड, इसको छोड़ो अभी। एक काम करते हैं फिर इसके अंदर, एक काम करें ध्यान से देखो। सेलवास ने फिर खरीदने के लिए 5% भुगतान करना था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि, मतलब ये 5% की वैल्यू ही पूछ रहा है। हमने ये 100 की निकाल ली, गलत है। यहाँ पर 100 की जगह क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो ये कट गया, यहाँ से 5 से कट के कितने, 19 से कट गया 5 बार, 19 दूनी 38, कितना आ गया 20। दोबारा समझ लो, 380 में 95 भाग लगाना है और 5 गुणा करना है। तो देखो 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, कितने हो 20, और 5 से 5 खत्म, कितना आ रहा है 20, और 4 जीरो पीछे लग जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उसे जो बोला है उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। तो इसी भुगतान का देखो मान पूछा, कह रहा है भुगतान, तो भुगतान की वैल्यू पूछिए 5% की। 5 तो पहले कर चुका था, 19 की जो वैल्यू मतलब 95 वैल्यू दी है, और 5 की पूछ रहा है, बस आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 66। तो अगर देखो प्रश्न नंबर 66 को देखें तो ध्यान से देखो, ये कहना चाह रहा है एक व्यक्ति 12 घंटे में यात्रा पूरी करता है। यदि इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करता है और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो जब भी कोई भी, जैसे अगर मान लो ऐसे करके कोई वो दिया दूरी, ठीक है, और तुम्हें आधी आधी तय कर रहा हो, आधी किसी से कर रहा हो, आधी किसी से कर रहा हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, औसत का चाल का फॉर्मूला आया था यहाँ पर। ये इस तरीके से फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ 2x/y और x + y, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी औसत चाल आ जाएगी, दोनों की टोटल आएगा ओवरऑल। तो यहाँ से गुणा कर दो, 2x की वैल्यू कितनी दी है, तो x वैल्यू दी है तुम्हें 21 और इसकी 24 दी है 21। तो 1 की 21 लिख दो, 1 की 24 लिख दो, ठीक है। 24 और 21 कितने हो गए, ये हो गए तुम्हारे 45। इसको सॉल्व कर लो, 3 से काट दो कितने बार, 15 बार, 3 से 8 बार, 3 से कटेगा 7 बार, और 3 से कटेगा कितने बार, 5 बार। तो 8 7 56, और 56 दूनी कितने हो गए, तो 56 दूनी हो गए तुम्हारे 112, और ये 5 हो गए, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, और कितना बचा यहाँ से 2 बचा, 1 बचा, मतलब 12 हो गए। फिर 5 दूनी 10 और 5 24, 22.4 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर ध्यान से देखें तो ये कहना चाह रहा था कि एक व्यक्ति 12 घंटे में यात्रा पूरी करता है, तो ये तो औसत चाल आ गई, ठीक है। अब ये बताओ दूरी जब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। ये तुम्हारी चाल आ गई, इसमें टाइम गुणा करते हैं 12 का, तो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, बस 12 गुणा कर दो, 12 चौक 48, 4 बचे, 12 दूनी 24 और 4 कितने हो गए 28.2 बचा, और 12 दूनी 24, 24 और 2 कितने हो गए 26, 268.8। देखो 268 पॉइंट ये दिया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी दिखाई दे रहा है 66 का प्रश्न का। तो इसमें आंसर हो जाएगा 268.8। समझ में आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या करना है, औसत चाल का फॉर्मूला लगा दो, जो कुल चाल आ जाएगी, और चाल में टाइम गुणा कर दो। चाहते तुम तो यहाँ भी डायरेक्ट गुणा कर देते, तो भी यही आंसर आता, ठीक है। समझ में आएगा, आप खुद से करना है इस क्वेश्चन को। अगर एक प्रश्न और देखें तो एक प्रश्न और रहेगा इसके अंदर, एक प्रश्न नहीं मतलब लास्ट में इसके अंदर ध्यान से देखें तो देखो प्रश्न नंबर दिखाई दे रहा है हमें कौन सा, प्रश्न नंबर 66। तो इसको अगर ध्यान से देखें, प्रश्न नंबर 66 देखो, प्रश्न नंबर 66 क्या कहना चाह रहा है। तो प्रश्न नंबर 66 आपसे कहना चाह रहा है कि यदि y का x 100% है, ठीक है, और z का y% है, कितना है 400, तो x और z के मान ज्ञात कीजिए। तो y का x%, तो पहले यहाँ पर लिख दो इस तरीके से कि पूछना चाह रहा है y का। 1 सेकंड, जैसे एक काम करो, पहले पढ़ लो पहले प्रश्न को। तो देखो ये कहना चाह रहा है यदि y का x%, तो यहाँ लिखो y का मतलब होता है गुणा, ठीक है, x% मतलब x/100, कितना दिया है 100, इसके सामने लिख दो 100, ठीक है। और z का y%, तो यहाँ लिख दो z का y%,
ये कितना दिया है परसेंट लिख रहा है नीचे, तो नीचे 100/400 और एक्स और जेड का मान पूछा है। तो इन दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ बाई दिख रहा है, यहाँ बाई दिख रहा है, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पर आते हैं सीधे कि क्या कहना है। तो अगर इसको देखो ये इतनी वैल्यू आ गई, तुमसे केवल रेशियो इसमें प्रश्न में जो पूछा था वो पूछा था किसका, एक्स और जेड का मान पूछा, किसका पूछा है, एक्स और जेड का। तो देखो अभी आता है, सबसे पहले इसमें बाई की वैल्यू निकाल लो, बाई की वैल्यू निकालोगे तो ये उधर पहुंच जाएगा। तो इसको हम ये बताओ बाई की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं कि 100 × 100 और नीचे कितना जाएगा एक्स लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ की बाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा, जिसमें वो गुणा हो जाएगा 400 × 100 और नीचे कितना जाएगा जेड आ गया। तो इन जब ये बाई दोनों जगह बराबर दो, बराबर लिख दो। तो यहाँ पर 100 × 100 और नीचे एक्स बराबर, इसको लिख दो 400 × 100 और इंटू नीचे अपन बराबर मतलब जेड, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगी, ऊपर यहाँ क्या बचा 1/x और यहाँ कितना बचा 4/z। इसको इधर पहुँचा दो क्योंकि ये नीचे लिखा है भिन्न में, इंटीरियर में चेंज कर लो, इधर पहुँच जाएगा इसको। तो इसलिए लिखा है z/x कितना हो जाएगा 4/1 और हमें मान चाहिए x अनुपात z का, तो पहले 1 आएगा फिर आएगा 4 क्योंकि x अनुपात z का मान चाहिए। तो आंसर आएगा 1/4, ठीक है। तो इसका आंसर अगर ध्यान से देखो तो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/4 मतलब डी, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या किया इसमें कि बाई का x%/100 दिया था, इसने लिख दिया। बस तुम्हें ये देखना था कि इसके अंदर बाई छिप रहा है, देखो ठीक है, और बाई इसके अंदर छिप रहा है, तो बस ये बराबर रखने थे क्योंकि इन्हें बराबर रखोगे तभी तो बाई गायब होगा, और गायब होगा तभी तो एक्स जेड का मान निकाल पाओगे। तो मैंने क्या किया 100 का दगड़ कर दिया और एक्स नीचे पहुँचा दिया, तो बाई का मान आ गया। ऐसे इसमें 100 इधर कर दिया और जोड़ नीचे पहुँचा दिया तो इधर आ गया, और बाई को बराबर रख दिया, इन दोनों की वैल्यू बराबर रख दी, इनसे जो कट गया इधर जेड पहुँचा इधर एक्स पहुँचा सकते हो। तो 1/x और 4/z, तो जी जेड उधर पहुंचेगा तो ऐसे लिख देंगे z/x बराबर 4/1। तो पहले x का मान पूछा, अगर ये पूछता z(x) तो 4/1 आता, इसीलिए 1/4 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखो 68। अगर प्रश्न नंबर 68 की बात की जाए तो 68 क्या कहना चाह रहा है आपसे, तो 68 को ध्यान से देखें। एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है 10% लाभ पर बेचता है। ऐसा प्रश्न है 10% लाभ बेचता है, तो ऐसे लिख दो 100 से कितने बेचता है 110 में बेचता है, ठीक है। थोक व्यापारी उसी, ये एक सारा लिखता जाओ, ऐसे लिख लो। देखो एक निर्माता लिख रहा है, तो यहाँ देखो एक निर्माता किसको, थोक विक्रेता को, तो थोक विक्रेता को, ठीक है, क्या बेचता है 10% लाभ पर, तो मतलब 100 की चीज़ कितने बेच रहा है 110 में। ऐसे ही इसी तरीके से इसको देखें कि थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा व्यापारी को, मतलब थोक विक्रेता किसको बेचता है व्यापारी को, बी मान लो यहाँ पर, ठीक है, 12% लाभ पर, मतलब 100 की चीज़ कितने बेच रहा है 112 में। फिर बोल रहा है कि खुदरा विक्रेता उसे वस्तु ग्राहक को, अब ये मतलब ये विक्रेता है, ये वाला व्यापारी वो खुदरा विक्रेता को, मान लो खुदरा कोई विक्रेता है, इसे 15% कितने पे लाभ पर, तो मतलब 100 की चीज़ कितने बेच रहा होगा 115 पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर इस तरीके से लिख लो। देखो ये टीबी से टीबी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, मतलब पहला वाला बचेगा निर्माता और लास्ट वाला बचेगा कौन सा खुदरा विक्रेता। ऐसे ही इसमें कुछ कटा है तो इसमें काट दो। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, इसे 5 से काट दो 20 बार, 5 से कट जाएगा 23 बार, ठीक है। और कुछ कर सकता है 2 से काट दो इसे 50 बार, और 2 से कट जाएगा कितने बार 56 बार, 2 से कट जाएगा कितने बार 25 बार, और 2 से काट देंगे 28 बार, और तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो 2 से 25 आ गया यहाँ पर, और ये 0 बचा, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। तो यहाँ देखो 20 का अगर 50 में गुणा करोगे तो हो जाएंगे 25 दूनी 50, 500 और कितने हो गए 500, और 500 का मतलब 10 में गुणा करोगे कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 5000, ठीक है। इसी तरीके से ये बचा 11 गुणा, एक काम बचा देखो ये 2 से और कट जाएगा, पहले 4 से काट दो इसे, 4 7 28, 4 से 4 पन्ना 20, तो ये बचा 25 का 10 में करोगे 250, और जिसमें कितने हो गए 25 125, 1250 आ जाएगा। और यहाँ तुम्हारा बचा 11 × 7 × 23, ठीक है। ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो देखो दोबारा समझो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 100 कितना था 110, तो इससे कटेगा तो कितना बचा 10 और 11 तो बचा यहाँ पर। ऐसे देखो ये 0 जैसे 2 से काट 4 से काट दो इसे, 4 से 25 बार, और 4 से काट दोगे 4 दूनी 8, और कितने बचे यहाँ से, तो 4 दूनी 3 4 8 32, 28 बचा, तो 25/28 यहाँ पर आ गया कितना 25 और 28, ठीक है। इसी तरीके इसको देखो हमने काटा 5 से काट दिया, तो 5 से काटोगे 20 बार, और 5 से कटेगा कितने बार 23 बार, ये लिख दिया। ये देखो 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 से 5 बार, 5 का 25 125, 125 10 में कितने होंगे 1250, और इसका इसमें गुणा करोगे तो 11 × 7 × 23, गुणा मत करो इसमें क्योंकि इससे हमें फिर भाग देना है, क्योंकि यहाँ देखो ये क्या ले रहा है एक ग्राहक के वस्तु के लिए, इसका मतलब इसकी वैल्यू दी है ये वाली, मतलब 21,252 किसकी वैल्यू दी है इसकी, तो 11 × 7 × 23 का भाग लगा देना,
और तुमसे पूछा है निर्माता के लिए वस्तु का मूल्य, इसकी 1250 की वैल्यू पूछी है, तो 1250 का यहाँ गुणा कर दो और ये आंसर आ जाएगा। तो भाग लगा दो, पहले 11 भाग लगाते हैं, 7 का भाग लगाओ पहले, तो 7 7 21, इसमें देखो 2 में भाग जाएगा, 0 लगा देंगे, 7 3 21, कितने बचे यहाँ से 4 बचे, 7 6 42, फिर 11 का भाग लगाओ, 11 दूनी 22, कितने बचे यहाँ से 8 बचे, 83 हो गए, तो 11 7 77, कितने बचे, तो 77 में 3 और 3 6 जो 66, 11 6 66, और 23 का भी सब भाग लगाओ, तो 23 से कम 23, कितने बचे यहाँ से 4 बचे 40, 23 दूनी 40, 12 बार 12 गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 0, 12 पंजे 60, हासिल लगी 6, 12 दूनी 24 और 6 कितने हुए 30, 3 बचे 12 कम 12, 12 और 3 15, आंसर हो जाएगा 15,000। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 66 नंबर क्या हो जाएगा ए। समझ में आया क्या किया, 10% की बात कर रहा था तो 10 से 11 कर, मतलब ये कर दिया 100 से 110। आप फ्रैक्शन से भी सोच सकते हो कि 10 से 11 हो जाएगी, ये 12% फ्रैक्शन हो गई, 3/25, तो 25 से 28 हो गई, और ये 3/20 होती है, तो 20 से कितनी हो गई यहाँ पर ये, ठीक है, ये हो जाएगा 20 से 23। तो इनको सॉल्व किया तो ये आ गया तुम्हारा CP और ये आ गया SP। ठीक है, SP की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये दी है, इसमें पूरे में भाग लगा दिया, उस 12 से 50 गुणा कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी मैथ की है तो आपके समझ में आ गई होगी क्या कर दिया इसमें, सिंपल सा था। आगे देखो ऑपरेशन नंबर 69, ये क्वेश्चन सिंपल है। दो धनात्मक का अनुपात ये दिया है, उनके वर्गों का, जब भी ऐसे अनुपात दिए और वर्गों का बोले तो यहाँ पर x जरूर मान लेना, तो ये 5x मान लिया और ये आ गया 8x। ठीक है, और वर्गों का योग दिया, तो इस पर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ और योग यहाँ लिख दो, कितने हो गए 356। तो 25 का स्क्वायर 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 356। इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो गए, 5 और 4 9 हो गए, और 6 और 2 कितने हो गए 89, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 356। 89 का सम भाग लगा दो, तो अब क्या बात जा सकता है, इसको अब कैसे पहचानोगे, तो लास्ट वाले अंक को देखो कि ऐसे 21 का गुणा करेगा 6 आ जाए पीछे, तो 9 2 98 97 36, 9 चौक 36, देखो शायद हो सकता है 9 चौक 36, 4 गुणा करे तो आ सकता है, फिर 9 चौक 36 3 बचे, और 8 चौक 32 और 3 कितने हो, देखो 35, पूरा पूरा चला गया, नहीं चला गया, तो ऐसे सोचते हैं इसको। 89 का अगर फाड़ा नहीं आ रहा हो तो 89 से कटेगा, कितने बार कट गया यहाँ पर, तो 89 से कटेगा 4 बार पूरा पूरा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लग रहा है रूट लग जाएगा, तो 2 आ जाएगा, एक्स का मान 2 आ गया। अब क्या पूछ रहा है तुमसे, इन संख्याओं का योग, तो संख्या देखो 5x थी और कितनी थी 8x, तो इनका रियल मान निकालोगे तो जो 5 दूनी 10 हो जाएगी, और जो कितनी होगी 8 दूनी 16, इन दोनों का योग पूछ रहा है, 16 और 10 कितनी हो गई 26, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 26 बी। समझ में आया, इनका इसका कर दिया, इनको जोड़ा, 89 का भाग लगाओ 4 बार जाएगा, ये इस रूट कर दोगे तो एक्स का मान 2 आ जाएगा, और 2 की वैल्यू सम पुट कर दो, तो 5 दूनी 10 8 दूनी 16, 16 और 10 कितने हो गए 26, आंसर हो गया। आगे देखो प्रश्न नंबर 70। तो देखो प्रश्न नंबर 70 में देखा, 24 किलोमीटर दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। तो कुल मिला के जो उसने कुल देखो 24 किलोमीटर की दूरी तय करी। ठीक है, और एक आदमी देखा कि 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और 60 और 20 कितनी 80, मतलब 80 मिनट की बात बता रहा है कि 80 मिनट जैसे कोई दूरी थी। अब वो कुल मान लो यहाँ तक भगा, यहाँ तक दौड़ा होगा, तो मतलब 80 मिनट चला था यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली। अब ये कह रहा है जो दूरी ये वाली चली थी वो उसके द्वारा तय की दूरी की 7/11 है, तो 7/11 मतलब मान सकते हैं हम कि 7 दूरी से नहीं तय करी, तो बाकी शेष करी हुई 11। तो कुल मिला के हमारी नहर में कितनी की दूरी बैठ रही है, 7 और 11 18, तो 18 की वैल्यू कितनी है 24 यूनिट, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/18, और वो चला है यहाँ तक 80 मिनट के अंदर कितनी चली है 7, तो 7 का यहाँ गुणा कर दो, तो 6 से कट जाएगा 3 बार और 6 से 4 बार, तो 7 चौक 28/3, ये मतलब इतने किलोमीटर की दूरी ये 80 मिनट में चली है। और इसी की पूछ रहा है चाल बताओ, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दी है 25/3, और इसमें भाग लगा देंगे टाइम का 80 मिनट का, तो 80 मिनट का भाग लगाएंगे तो ये किलोमीटर में ये मिनट में, तो 60 का और भाग जाएगा बस, तो ये वाला नंबर यहाँ पहुँच जाएगा इधर। तो 25 × 60, और इसको ले सकते हैं 3 × 80, इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 4 से 2 से काट दो, से 4 बार। ठीक है, तो ऊपर बचा 25/4। क्या आप देखो इसमें ऑप्शन है, तो इसके अंदर ध्यान से देखें तो देखो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा यहाँ पर। 24 किलोमीटर दूरी इतनी हो गई। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट इसके द्वारा तय की गई, 1 घंटा 60 मिनट, 60 और 80 हो गए, 6 और 7 18। ठीक है, 18 सही है, 18 से कट जाएगा सिर्फ इसमें 3, और 3 से कटेगा 7। तो इसके अंदर देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ इसके अंदर तो एक मिस्टेक हुई है इसमें मिस्टेक ये हुई है, यहाँ पर देखो यहाँ कितना लिख रहा है, ये लिखा है ये 28 है, ये कितना है 28, क्योंकि ये बताओ दोबारा से देखो एक बार, यहाँ से समझ लो, शुरू से समझ लो, क्योंकि इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई।
इसको देखो दोबारा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 24 किलो दूरी दी है, कुल मिला के दूरी कितनी होगी 24 किलोमीटर, ठीक है। ये कहना चाह रहा है एक आदमी देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई शेष दूरी की 7/11 है, मतलब ये यहाँ तक चला होगा लगभग। तो 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया 80 मिनट, कितना 80 मिनट, 80 मिनट ये टाइम आ गया, ठीक है। ये टोटल दूरी थी यहाँ पर। तो बताओ ये इतने 7 यूनिट यहाँ तय करी तो 11 यहाँ करी होगी, तो कुल मिला कितनी होगी 18। और 18 की वैल्यू कितनी दी है, 18 की दी है 24, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 24/18। और हमें 7 यूनिट की उसने तय करी है, बोल रहा है कि उसके द्वारा तय की दूरी शेष दूरी की 7/11 है। तो 7 की 7 गुणा कर दो, 6 18, 6 चौक 24, तो 7 चौक 28/3। पिछली बार हमने ये 28 से 25 काउंट 24 काउंट कर लिया, इसलिए गलत हो गया। तो 28/3 आ गया। तो देखो स्पीड निकालनी है तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दे दिया 28/3 और टाइम हमें कितना दिया 80 मिनट, तो 80/60 यहाँ लिख दो, 60 इसलिए भाग लगाएगा वो मिनट में दिया है। तो इसको सॉल्व कर लो, जो ऊपर पहुँच जाएगा तो इसको ऐसे ले सकते हैं 28 इंटू यहाँ हो जाएगा 60 और नीचे लिख देंगे 3 इंटू 80, वो 3 इंटू 80 सही है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे काट दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, देखो 7 ऊपर होगा, 2 से कट जाएगा कितने 3 और 3 से 3 खत्म। आंसर आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। बात समझ में आई, अब तो समझ में आ गया होगा। 24 किलोमीटर कुल दी, ये 7 और 11 कितने हो गए 18, 18 की वैल्यू 24 है, ठीक है। 18 की 24 है, एक कितनी आएगी 24/18 है, और 7 की निकालो 7 गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा 28/3। ये दूरी आ गई, और दूरी में बस टाइम आ रहा ना 1 घंटा 20 मिनट का, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया 80 मिनट। 80 मिनट का भाग लगाओगे तो इस तरीके से लगाएंगे, और मिनट में तो 60 का भाग लगा दो को घंटे में आ जाएगा, 60 दूर पहुँच जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा। इसको सॉल्व करो 7 आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर फिर 71। 71 में देखें तो ये कह रहा है इस तरीके से सॉल्व करना है इसमें। तो सबसे पहले सॉल्व हमेशा ये वाला करते हैं का वाला, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो इन दोनों सॉल्व करोगे, देखो जो गुणा में सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा कितना हो जाएगा 5 बचा, 5 दूनी तो कितने हो गए 10, तो यहाँ तो 10 बचे हो, ठीक है, भाग का चिन्ह है। अब इसी तरीके ये तो पूरा सॉल्व हो गया है। ऐसे ही देखो ये प्लस लगा रहा है, इसको गुणा करोगे 0.2 में कितना हो जाएगा 0.4, 0. ये 2 का इसमें गुणा करोगे 0.4 हो जाएगा, और 0.4 का मतलब हो गया 4/10, प्लस का चिन्ह लग रहा है 1/2 यहाँ लगा दो, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको देकर माइनस लगा दो यहाँ पर, ये 1.5 है, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 15/10 ले सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये इसे मत करो पहले, देखो ये भाग लग रहा है, इसको उल्टा कर दो। तो इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 1/3 है, क्योंकि पहले भाग वाली सॉल्व होगी वैल्यू, तो ये 3/2 ले सकते हैं इसे, ठीक है। 3/2 लगाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3/2, ठीक है, पूरी वैल्यू भी। तो ये वाली सॉल्व करी मैंने, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो इसमें अगर सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे अलग ही दिख रहा है। ये भाग उल्टा करोगे 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, 3/2 बचेगा, ये माइनस कितने हो गए 2/5। अब देखो यहाँ एक भाग वाली वैल्यू और जीरो हो रही है, इसको सॉल्व कर लो। तो ये भाग वाली इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/10, इसको ये प्लस लिख रहा है, ठीक है, 1/2, इसको उल्टा कर दो 1/5 माइनस 15/10 प्लस 3/2 माइनस 2/5, बस इसको सॉल्व कर लो। तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे जे। अब पूरा एलसीएम ले लो, नीचे 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 एलसीएम ले, 10 से 10 काटोगे 4 बचा, प्लस ये तो 10, ये कितने हो गए, ये 5 हैं ये, ठीक है। तो 5 है, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 5 ही है ना यहाँ पर। दोबारा समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, देखो इस तरीके से वैल्यू दी है, तो पहले 0.4 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4/10 ले सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लग रहा है 0.4 हो गया, प्लस ये 1/2 भाग का चिन्ह लग रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गुणा यहाँ लगा लगे रहने दो 5/2, और ये का मतलब हो गया 2 गुणा 2, ठीक है, माइनस इसको ले सकते हैं 15/10, ठीक है। यहाँ पर प्लस 3 इंटू 1/3, यहाँ भाग चिन्ह लग रहा है, एक इसको भी ले दो 3/2 और माइनस 2/5, इसको आप सॉल्व कर लो, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, और 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो जो हो जाएंगे 4/10, ठीक है, प्लस यहाँ कितना बचा 1/5 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 4 माइनस 15/10, ठीक है, प्लस 3 से 3 खत्म हो गया, ऊपर बचा 3/2 माइनस 2/5, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो इसका। तो एलसीएम लोगे 4 10, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 20 एलसीएम आ जाएगा। 10 से काटोगे 2 बार तो 4 दूनी 8 हो गए, प्लस 4 से काटोगे 5 बार तो 5 25 हो गए, माइनस 10 से काटोगे 2 बार तो 15 दूनी 30 हो गए, प्लस 2 से काटोगे 10 बार तो ऊपर 30 हो गए, माइनस 5 से काटोगे 4 बार 4 दूनी 8 हो गए। देखो 30 से 30 कट गया, 8 से 8 कट गया, कितना बचा 25/20, 5 से कट जाएगा 5 बार और ये 4 बार, आंसर हो जाएगा 5/4, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया इसमें। प्रश्न नंबर अब आगे देखो 72 में दिया 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु
इतनी वर्ष दी है, ठीक है, 5 कंपनी वाली एक ही, और 4 सदस्यों वाली एक अन्य कंपनी इसकी दी है। तो 5 कैसे गुणा कर दो, तो 5 कैसे गुणा करो, 5 लोगों का 8 5 40, 4 बचे, और 5 चौक 20 और 4 24, 2 बचे। 5 चौक 20, 20 और 2 कितने हो गए, वो 20, 5 चौक 20 और 20 और 2 22, इतना आ गया। पॉइंट लगा, पॉइंट लगा दो, मतलब 224 आ गया, ठीक है जी। दूसरी बात कर रहा है, एक अन्य कंपनी बी के और 4 सदस्य, 4 कंपनी जो बी के अंदर है, इसका औसत आ रहा है जी 48, तो 4 गुणा कर दो इसमें, 8 चौक 32, 3 बचे, 4 चौक 16 और 3 कितने हो गए 19, 192। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है, तो कंपनी बी की कुल आयु, बी की आयु जो हो गई, कंपनी की ए की कुल आयु से कितने परसेंट कम है। अब से शब्द लग रहा है तो इसको तो नीचे लिख देंगे 224, तो इससे कितनी कम है, तो अंतर देख लो, यहाँ 2 बच्चे, यहाँ 12 में से 9 कितने बचेंगे 3, मतलब 32 कम है, 32 ऊपर गुणा 100। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 से काट देंगे 8 बार, 4 से 4 पन्ना 20, और 4 से 4 छिंग 24, 8 से कटेगा 7 बार, 7 का भाग लगाओगे 100 में, तो 7, 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, कितने बचे यहाँ से, यहाँ बचा तुम्हारा 3, 30 हो गया, और 7 चौक 28, 2/7, आंसर आएगा 14 सही 2/7। देखो अब इस ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन 100/7 दिया, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये आंसर आ रहा था, कितना आ रहा था 100/7, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 73 में कह रहा है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियों की संख्या 720 है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात न दिया, बताओ। स्कूल में 7/5 है, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 का भाग लगाओगे इसमें, 12 छिंग 72, एक की वैल्यू 60 आएगी, 60 गुणा गुणा करोगे इसमें, तो 7 छिंग 42, 420 तो लड़के हो गई, और लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 60 गुणा करोगे तो 6 पन्ना 30, 300 लड़कियाँ आ गई, ठीक है, ये लड़के आ गए और ये लड़कियाँ आ गई। और एक अन्य स्कूल और है, तो उसमें बता रहा है 560 हैं, और इसमें केवल लड़के और लड़के का अनुपात दे दिया है, तो 3 और 5 कितने हो गए 8। अब 8 कैसे हम भाग लगाओ, तो 8 7 56, एक की वैल्यू 70 आ गई, 70 का गुणा करो 7 कितने हो गए 21, 210 ही हो गए, और 7 का गुणा करो 7 पन्ना 35, कितने हो जाएंगे 350, तो लड़के जी हो गए और लड़कियाँ जी हो गई, जो दूसरे स्कूल की आ गई। अब तुमसे पूछना चल रहा है दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा है, इन दोनों को जोड़ लो, तो 400 200 कितने हो गए 600, और ये 630 हो गए यहाँ पर, और लड़कियों की बात की जाए 300 और 300 600, 650 ही हो गए, बस 0 से 0 कट गया, आंसर आ जाएगा 63/65, ठीक है, आंसर हो जाएगा 63/65, सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखो 2 और रह गए इसके अंदर, और दोनों को इन्हों को भी खत्म करते जल्दी। इसके अंदर देखें तो प्रश्न नंबर अगर 74 आता है हमारा, प्रश्न नंबर 74 क्या कहना चाह रहा है, तो 74 में दिया है दो संख्या गुणनफल इतना दिया है, उनका महत्तम सार्थकता 18 है, ऐसे संख्याओं योग संभावित योग बताओ। तो ऐसा जब भी प्रश्न दीजिए, गुणनफल दिया है दो संख्याओं को, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसका मान कितना दिया है 19,440, महत्तम सार्थकता दिया 18, अब संख्या दी नहीं है, तो ऐसे केस में संख्या पहली एक 18 ए मान लो, दूसरी 18 बी, तो दो संख्या आ गई, इन दोनों का मान दिया है 19,440, 18 से पहले से काट दो, 18 का 18 कितना बचा, एक बचा, 14 हो गया। अब 14 में भाग तो जाएगा नहीं 18 का, तो क्या करेंगे फिर एक जीरो लगा देंगे, 144 हो जाएंगे, 18 144, एक 80 हो गया, फिर 18 से काट दो, 18 5 90, 18 छिक्के 108, 60 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए अनुपात ए गुणा बी का मान कितना आएगा 60। इनको ब्रेक करो, 60 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 60 लिख सकते हैं, तो पहला पेयर, ठीक है। दूसरा इसे केवल सहवास संख्या एससीएफ एक आना चाहिए, युग्म का मतलब होता है आभास संख्या, मतलब उसमें सहवास संख्या में लिख दिए हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसमें अगर हम चाहें तो 4 गुणा करें 15 15 चौक 60 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसे, तो 3 गुणा 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसे, इसमें 15 का भाग चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, और 60 के अंदर हम चाहें तो एक तो इतना ब्रेक हो ही सकता है, 2 का 4 का 5 का ले सकते हैं, तो 5 × 12। और कोई नंबर दिमाग में आ रहा है कोई ऐसा जो डिवाइड हो जाए, तो केवल 1 60 4 15, देखो इन दोनों का एससीएफ निकालो, एक आएगा, इन दोनों का एससीएफ एक आएगा, इन दोनों का एससीएफ एक आएगा, इन दोनों का एससीएफ एक आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 4 हो गए, 1 2 3 4, इसका आंसर क्या आएगा 4, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न और बचा है, इसको देख लो जल्दी से, ये खत्म वीडियो। 1 सेंटीमीटर मोटाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई 21 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु घनाकार प्लेट को पिघलाकर घन बनाया जाता है, घन का संपूर्ण क्षेत्र बताओ। अभी बताओ घन बनाया जाता है किससे, इस धातु से, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू की वैल्यू दी है 1 × 9 × 81, मतलब ये घन है और ये कोई घनाव है, ठीक है। घनाव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती हैं, तो ये वही चीज़ दी है, तो इनका आपस में गुणा करोगे तो ए का मान आ जाएगा, ये कितना होगा 9 9 9 8 72 720, और जिसमें क्या लग जाएगा घन रूट, क्योंकि क्यू लगा है, तो ए की वैल्यू जो किसका होता है, ये 9 का होता है, तो ए की वैल्यू 9 आ गई। तुमसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6a²,
ए की वैल्यू यहाँ रख दो, 9 का स्क्वायर 81, 6 में 81 गुणा कर दो, आंसर आएगा 6 कम 6 8 6 48, तो आंसर आएगा 486, आंसर आएगा सी। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।